अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको मैं बताऊंगा हॉट एयर गन के बारे में। हॉट एयर गन एसएमडी नाम मुख्तलिफ है, वर्क सेम है, काम सेम है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये किस मकसद के लिए होती है और हम इससे बेहतर तरीके से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और हमको कौन सी लेनी चाहिए। जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हॉट एयर गन के बारे में वो मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले हमें एसएमडी क्या देख के लेनी चाहिए, मीन्स के क्या उसमें क्वालिटी देखनी चाहिए। लेने से पहले आपको उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी एसएमडी देखनी है उसकी दो चीज़ें देखें। एक उसकी एयर देखें कैसी है, और दूसरा आप उसमें ये देखें कि आप उसको में आपको रिस्क सबसे कम नज़र आए। जिसमें ना रिस्क का क्या मतलब है कि जब हमने कोई भी आईसी या रेजिस्टेंस उतारनी है तो उतारते वक्त जो अदर पार्ट्स हैं उसके वो डैमेज नहीं हों। मीन्स के उसकी जो एयर है वो डायरेक्ट जो है वो आईसी के ऊपर जाए, आईसी के इधर इधर नहीं जाए। अगर आईसी के इर्द गिर्द जाएगी तो अदर पार्ट्स जो हैं वो मेल्ट होंगे, तो जिससे आपका ज़्यादातर फ़ोन डेड हो जाता है। मीन कि जब हमारे पास ऑडियो आईसी का आता है या बेसबैंड का फ़ोन आता है तो इस फॉल्ट में जब हम नॉर्मली जो हॉट एयर गन हमें सस्ती वाली मिलती हैं तो उससे जब हम उसकी एयर बढ़ाते हैं तो वो तो उतरता ही है, उसके साथ अदर जो जितने पार्ट्स होते हैं वो भी सारे उतर जाते हैं। तो हमारा मोबाइल डेड हो जाता है, ज़्यादातर डेड हो जाता है। और जब हम बड़े वाला मोबाइल इट मीन्स के एक्स के ऊपर वाला मॉडल जब भी हम खोलेंगे वो तो 100% डेड होगा ही होगा ना, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि वो आपका क्लियर हो। इस सारे चीज़ों से बचने के लिए आपने जब भी हीट गन लेनी है वो हमेशा अच्छे वाली लेनी है। मेरे पास ये जो पीछे पड़ी है आप देख रहे हैं, ये क्विक 861D जो लेटेस्ट मॉडल इस वक्त जो मार्केट में है वो है। मैंने छोटा वाला मॉडल नहीं रखा हुआ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा आता है आईफोन का काम, और अगर एंड्रॉयड भी आए तो उसमें भी लेटेस्ट मॉडल आते हैं S20 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा, नोट 20। तो ये वाले मॉडल्स सारे आते हैं तो मेरा उसमें मैनेज नहीं होता इतनी जो है वो लो वाली हीट गन में रखूँ। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी हीट गन लेनी है, क्योंकि ये हमारे मोबाइल में तीसरी अहम चीज़ है। सबसे पहले आपने काविया, उसके बाद आपने सप्लाई, और थर्ड चीज़ जो है वो आपकी हीट गन है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें अच्छी रख ली हैं तो आप कोई भी मोबाइल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौथी चीज़ हमारी आती है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो आईसी के नीचे से पॉइंट्स होते हैं वो आप माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं कर सकते। तो आज आपको मैं हीट गन के बारे में सारा जो है तफसील से बताऊंगा, और इसको मैं करके भी दिखाऊंगा कि इसको करते कैसे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। और जब आपने लेनी है तो आपने जो लेटेस्ट मॉडल है हॉट गन का यही लेना है, ओल्ड वाला मॉडल नहीं लेना। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको मैं रिव्यू दूंगा हीट गन का जो मैं यूज़ करता हूँ 861DW, जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे लेटेस्ट हीट गन जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ होती है वो यही है। कोई 21 हो गई या मकैना की हो जाए, इसमें 861D इसका ये मॉडल है और यही जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है। तो सबसे पहले इसके वोल्टेज को देख लेते हैं। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 10 एम्पेयर, एंड वोल्टेज जो हैं वो हैं 220, और वाट जो हैं वो इसके 1000 वाट हैं। वोल्टेज 220 हैं और जो वाट हैं वो 1000 हैं, और जो एम्पेयर है वो 10 एम्पेयर है। फ्रंट पे देखें तो इसमें एक टेम्परेचर का हमें ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद एयर का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद हमें 3 चैनल्स मिल जाते हैं जिस पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। चैनल 1 है, चैनल 2 है और चैनल 3 है। चैनल 1 पे मैंने जो इसकी सेटिंग की है वो ये है, चैनल 2 पे 400, चैनल 3 पे 420 है। ये आप मुख्तलिफ अपने काम के लिहाज से, अपने काम की तरतीब से इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। एयर जो आपने रखनी है इसकी एयर बहुत ज़्यादा होती है, इसको आप हमेशा जब भी रखना 35 से ऊपर नहीं इसको लेके जाना, 30 टू 35। वैसे जो मैं आईसी में यूज़ करता हूँ इस हीट गन की एयर वो मैं 25 टू
27-28, इससे अबव मैं नहीं जाता। इसकी ख़ासियत ये है कि ये जो इसकी एयर है और जो हीट गन है वो पॉइंट्स को डैमेज नहीं करती। आपने देखा होगा, आप आईसी उतारते हैं तो उसमें साथ में इधर से उधर से 3-4 आईसी और भी उतर जाते हैं, तो ऐसा ये नहीं होता। इसके साथ आपको इसकी आगे से 3 एक्सटेंशन मिलती हैं। एक एक्सटेंशन ये जो आपको नज़र आ रही है, उसके बाद एक एक्सटेंशन ये पड़ी है नीचे, और एक और एक्सटेंशन होती है वो मेरे यूज़ में नहीं है, मैं ये सिर्फ 2 ही यूज़ करता हूँ। आपने देखा होगा ये न्यूज़ल जो है ये बारीक है, और ये वाली जो न्यूज़ल है ये प्रोसेसर सीपीयू उतारने के लिए ये वाली न्यूज़ल यूज़ होती है। इसके साथ आपको 3 न्यूज़ल्स मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक बात है। ये इसके सामने ही फ्रंट जो है इसके पावर वाला बटन है। अगर मैं आपको कोई पॉइंट्स जो है वो उतार के भी दिखाता हूँ, इससे कोई बोर्ड पकड़ते हैं। ये देखिए कितनी आराम से इजीली उतर गया। आप इसी कैपेसिटर को कहीं और से उतारिएगा दूसरी हीट गन से, तो ये एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लेगी। जब ऑटोमेटिकली टाइम लेती है हीट गन, तो इट मीन्स के वो साथ के जो जितने पॉइंट्स हैं सबको हीट देगी। इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो किसी और पॉइंट जो होता है उसको हीट नहीं देती। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी सेफली से उतर गया। आपने जब भी हीट गन यूज़ करना है, आपने कोई की 861DW ही यूज़ करनी है, या आपको इसके अलावा मेरे पास ये हीट गन पड़ी हुई है। अब ये भी बहुत अच्छी है हीट गन, बट जो इसका फ़ायदा है मुझे वो इसका नहीं है, क्योंकि इस पर मैं जो भी 12 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स एक्स के ऊपर के मॉडल होते हैं मैं वो हमेशा इस हीट गन से रिपेयर करता हूँ। और 7 प्लस जो एक्स से नीचे तक हैं वो मैं इस पर भी यूज़ कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आपने लेटेस्ट फ़ोन को करना है, कोई भी काम करना है लेटेस्ट, तो उसके लिए आपको मशीन भी अच्छे वाली यूज़ करनी है। अगर आप उसमें नॉर्मली यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपके सारा बोर्ड जो है वो मेल्ट हो जाएगा, आपसे बोर्ड डेड हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कस्टमर के लिए भी प्रॉब्लम है और हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपको पता ही है अपने काम का। तो चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।